हेलो गाइड, इग्नाइट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मेरा आज आपके साथ में जुड़ने का एक विशेष मकसद है। तो कोचिंग में एक बच्ची ने जो है मेरे को एक सवाल पूछा था कि सर इसका जो आंसर है वो क्या है। हालांकि मैंने इस टॉपिक को जो है आपको ऑफलाइन बैचेस में जो है वो पढ़ा रखा है, लेकिन सवाल समझ में नहीं आया होगा शायद। तो आज मैं जो है आपको वो सवाल जो है वो पहले बता देता हूँ, फिर उसका जो अपन हल है वो करेंगे। तो सवाल आपके सामने है। सवाल है, कार्बन तक के यौगिक वाली समजातीय श्रेणी तैयार कैसे करें। मतलब कोई भी आपको अगर क्रियात्मक समूह दिया हुआ होगा और उससे आपको अगर समजातीय श्रेणी ज्ञात करनी है तो वो कैसे करें। ध्यान रखना, यहाँ पर एक विशेष जो दे रखा है वो है समजातीय श्रेणी। इन समजातीय श्रेणी के बारे में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर अपने को हैलोजन के लिए समजातीय श्रेणी देखनी है, एल्डिहाइड के लिए देखनी है, और एक आपको देखनी है कीटोन के लिए, और एक आपको देखनी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। और सभी के लिए समजातीय या फिर इसी का एक दूसरा नाम और है, ध्यान रखना, सजातीय श्रेणी। क्या नाम है उसका? सजातीय श्रेणी, वो देखेंगे। ठीक है। हालांकि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सवाल तो किसी ने पूछा, तो सवाल जो है आपको पूछना चाहिए। सवाल पूछने से क्या है, आपके अंदर का जो मनोबल है वो बढ़ता है और आपको नई नई चीजें जो है वो सीखने को मिलती है। तो भविष्य में भी जब आप बाहर जाओगे पढ़ने के लिए तो आपको वहां भी जो है वो हिचकिचाहट नहीं रहेगी। वरना आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे पढ़ने के लिए बाहर, तो वहां पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, नए नए साथी मिलेंगे, तो वहां आपको हिचकिचाहट रहेगी। तो इसलिए आपको सवाल जो है वो पूछने चाहिए। ठीक है। तो मैं आपके सामने इसका आंसर जो है वो बता देता हूँ। तो अपना जो टॉपिक है वो सजातीय श्रेणी है। आपने देखा सवाल में, तो अपना जो टॉपिक है वो आपको समझ में आना चाहिए कि सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी, कि भाई ये सजातीय श्रेणी है वो क्या है। तो आपको सजातीय श्रेणी है वो समझ में आना जरूरी है। तो सजातीय श्रेणी जो है वो कार्बनिक यौगिक की एक संरचना है। कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी। कार्बनिक जो है मतलब कार्बन के यौगिक मिलकर जो संरचना बनाता है उसे बोलते हैं अपन कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी जिसमें प्रत्येक जो सदस्य होता है, प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह होता है। समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। मतलब कैसा क्रियात्मक समूह होना चाहिए अपने पास में? समान क्रियात्मक समूह जो है वो पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं सजातीय, या फिर उसे अपन कहते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण लेके करते हैं। तो उदाहरण में अपन एक लेते हैं एल्केन समूह, या अपन लेते हैं एल्केन श्रेणी लेते हैं। और आप सभी को पता है कि इस एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इससे कुछ सूत्र बनाए, जैसे एक सूत्र मैंने बता दिया आपके सामने मेथेन, फिर बना दिया मैंने, मान लो आपके सामने एथेन, एक आया अपने पास में मान लो प्रोपेन, एक मान लो अपने पास में आया ब्यूटेन, और फिर मान लो अपने पास में आया पेंटेन। हालांकि 10 तक होते हैं, लेकिन अपने को समझाना खाली। मेथेन का सूत्र आपको पता है होता है CH4
ये जो आपको n दिख रहा है यहाँ पर n, वो है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ठीक है ना अपने पास में। तो CH4 फिर हो जाएगा C2H6, फिर हो गया अपने पास में C3H8, इसका होता है C4H10 और इसका होता है अपने पास में C5H12। तो ये सजातीय श्रेणी किसके लिए अपने पास में, तो एल्केन श्रेणी है, सजातीय श्रेणी। अब इसमें देखो अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एक तो अपने पास में कार्बन बढ़ रहा है और यहाँ पर देखो 4 है और हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हैं 6, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं 2। इसका मतलब मेथेन और एथेन के बीच में कौन से समूह का अंतर है, तो ध्यान रखना कौन सा, CH2 समूह जो है इसका अंतर है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कार्बन का अणुभार जो है वो होता है 12 और हाइड्रोजन का अपने पास में 1 का 2 से गुणा किया 2, मतलब कितना हो गया 14। तो जो अणुभार है वो कितना होता है 14, तो 14 अणुभार का अंतर है। अब इसमें और इसमें आप देखोगे तो वहां भी CH4 का अंतर है, इधर भी देखोगे तो आप देखोगे तो CH4 का अंतर है, और इधर भी देखोगे तो अपने पास में CH4 का, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी 14 है। इसका मतलब सभी जगह समान है। इसका मतलब यह एक कैसी श्रेणी है आपके पास में, सजातीय श्रेणी है। तो ये तो अपने किसके लिए है, एल्केन के लिए है। अगर मान लो आपको कोई दूसरा भी कुछ कहता है, मान लो, तो दूसरा कैसे लिखें, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं अपन सेकंड वाला, जैसे अपन लेते हैं अल्कोहल क्रियात्मक समूह, अल्कोहल, जैसे अपन लिखते हैं OH से, क्रियात्मक समूह, अल्कोहल क्रियात्मक समूह, और इसका आपके साथ में जो सूत्र होता है सामान्यतः वो होता है CnH2n+1OH। ठीक है। अब जैसे मैंने ले लिया मेथेनॉल, फिर मान लो मैंने ले लिया एथेनॉल, फिर मैंने ले लिया प्रोपेनॉल, फिर मान लो मैंने ले लिया अपने पास में ब्यूटेनॉल। अब इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो मेथेनॉल का होता है CH3OH, एथेनॉल का अपने पास में होता है C2H5OH, प्रोपेनॉल का होता है अपने पास में C3H7OH, इसका होता है C4H9OH। मतलब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखो एक तो कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं अपने पास में 2, इधर से इधर जाओगे तो भी अपने पास में CH2 जो है इसका अंतर है, इधर से इधर जाओगे तो भी आपको दिख रहा होगा CH2 का अंतर है, और अणुभार भी आपको पता हो तो सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी अणुभार 14 है, यहाँ पर भी अणुभार 14 है, और यहाँ पर भी अणुभार जो है वो क्या रहने वाला है 14। लेकिन बच्चे ने अपने को पूछा था सबसे पहला हैलोजन में, तो अपन हैलोजन में भी देख लेते हैं। तीसरा वाला अपन देख लेते हैं हैलोजन में, हैलोजन। अब हैलोजन में जैसे एक तो Cl आ गया या फिर अपने आ गया Br। ठीक है, तो सेम कंडीशन लेते हैं, जैसे पहले वाला ले लिया मैंने CH3Cl, जैसे अपन बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं उसको, मेथिल क्लोराइड। फिर मान लो मैंने दे दिया एथिल क्लोराइड, फिर मान लो मैंने ले लिया प्रोपिल क्लोराइड, इसका हो गया अपने पास में CH3 CH2 Cl, इसका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो तो एक तो कार्बन बढ़ रहा है अपने पास और एक 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो यहाँ पर भी अपने पास में क्या बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। अणुभार सेम रहने वाला है, यहाँ पर भी अणुभार कितना है अपने पास में, तो यहाँ पर भी 14 अणुभार है और यहाँ पर भी अणुभार कितना है 14। ठीक है ना। तो ये किस समूह के लिए अपने पास में सजातीय श्रेणी होगी, तो हैलोजन के लिए होगी।
किसके लिए अपने पास में हो गई? हैलोजन के लिए। इसी प्रकार आप मान लो कोई भी जैसे आपको पूछता है कुछ भी, जैसे इसी प्रकार आपको अन्य भी वो पूछ सकता है, तो अन्य के मैं नाम यहाँ आपके लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो अगर आपको पूछ ले मेथेनॉल के लिए, मेथेनॉल, अगर वो आपको पूछ ले जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कार्बोऑक्सिलिक क्रियात्मक समूह के लिए, कार्बो ऑक्जेलिक, जैसे अपन लिखते हैं COOH, आपको कीटोन के लिए पूछ सकता है, जिसे अपन लिखते हैं CO, आपको एल्डिहाइड के लिए पूछ सकता है, जिसे अपन लिखते हैं CHO। हैलोजन वाले बता दिए मैंने। तो आप मेरे को ये 3 वाले जो है वो करके कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको भेजना है, ठीक है। एक तो कार्बोऑक्सिलिक के लिए समझाते हैं श्रेणी, एक कीटोन के लिए और एक एल्डिहाइड के लिए। इन तीनों के लिए अपने को जो है वो आपको लिख करके भेजना है, ठीक है ना। फिर आता है अपने पास में कि भाई सजातीय श्रेणी की क्या विशेषता है। तो उनकी विशेषता बिल्कुल ही सिंपल है। पहली विशेषता तो है कि श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने से अगले व पिछले सदस्य में CH2 का अंतर रखता है, या फिर आप बता दो कि अणुभार 14 का जो है वो अंतर रखता है। दूसरी विशेषता कि श्रेणी के जो सभी सदस्य हैं उनको सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन श्रेणी, तो एल्केन श्रेणी के लिए अपने पास में सूत्र था CnH2n+2, और इनसे अपन एक सजातीय श्रेणी बना सकते हैं जैसे हमने अभी बनाई थी। तीसरा है कि इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो केमिकल गुण होते हैं, वो केमिकल गुण जो है वो समान होते हैं। कोई भी आप जो सजातीय श्रेणी बनाते हैं उस सजातीय श्रेणी में जो है उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एल्केन के लिए बना रहा हूँ आपके साथ में यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैंने बना दी CH4 C2H6, फिर C3H8 C4H10। देखो इनमें भी CH4 है, सॉरी 2 है, इनमें भी CH2 का अंतर है और इनमें भी CH2 का अंतर है। तो ये तो पहला वाला पॉइंट हो गया, सामान्य सूत्र से व्यक्त करते। दूसरा वाला हो गया तीसरा कि इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे ये अपने पास में होता है मैथेन, ये अपने पास में होता है एथेन, ये अपने पास में होता है प्रोपेन, और ये अपने पास में होता है ब्यूटेन। अब मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इन सब के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म वो समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म इनके क्या होते हैं? समान। जबकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, जैसे अपन इस साइड में चले जाते हैं और अणुभार बढ़ता है। जैसे मेथेन का जो अणुभार है वो होता है 12 और 4 16, फिर अपने एथेन का जो है वो होता है 12 और 6, कितने हो गए अपने पास में? 18। दो दो बढ़ता रहेगा, नहीं यहाँ हो गया 12 और 4 14, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 और 6 24, ये और 6, यहाँ हो जाएगा अपने पास में 30, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 24 और 6 30। अब देखो बढ़ रहा है। फिर इधर 12 एकम 12, 12 12 36, 36 और 4 40 और 4 44, और 12 चौके देख लो, 12 का 12 12 चौके 12 12 48, 48 और 10 58, ठीक है ना, बढ़ रहा है। इसका मतलब अपन जैसे जैसे जाते हैं दाएं से बाएं की ओर तो अणुभार बढ़ता जाता है। अब जैसे अणुभार बढ़ता है तो उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भौतिक गुण जो है उसमें चेंज आता है, मतलब उनमें कर्मिक जो है वो परिवर्तन होता है। जबकि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि उनके जो भौतिक गुण है वो परिवर्तनशील होते हैं। तो ये आगे उनकी विशेषता। श्रेणी प्रत्येक सदस्य अपने अगले व पिछले सदस्य का अंतर रखता है। दूसरा, श्रेणी के सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र से और रासायनिक गुण समान, जबकि अणुभार बढ़ने के साथ में सदस्यों के जो भौतिक गुण है उसमें कर्मिक क्या होता है? परिवर्तन। तो बच्चे ने जो सवाल मेरे को पूछा था इसका आंसर जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। और आपका भी अगर मान लो कोई सवाल रहता है तो प्लीज विनती है
कमेंट बॉक्स में जो है आप पिन किया करें, ताकि मैं उसका जो है विस्तृत अध्ययन जो है आपको वीडियो के माध्यम से जो है आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है ना। और किसी भी प्रकार की और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे हमारी ऑफलाइन क्लास जो है वो चलती है, जिसमें 12th क्लास के हिस्ट्री का जो है और वो भी चलता है, और 11th क्लास की जो साइंस है उसका भी अपने बैच चलता है, जिसमें केमिस्ट्री शुरू है। ठीक है। और 10th क्लास के 2 बैच अपने पास में चलते हैं, और 8th क्लास का बैच जो है बोर्ड का वो नवोदया के बैच चलता है, सैनिक स्कूल का एक बैच चलता है। तो आप किसी भी क्लास में अगर बेहतरीन अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आप आगे भविष्य में, तो एक बार इग्नाइट क्लासेस से जरूर जुड़े और डेमो क्लास जरूर लें। आपको वादा है कि आपको एक बार आने के बाद वहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहें और सभी खुश रहें और हमेशा हंसते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।